आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपको यूज़फुल होगा, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे एग्ज़ाम की या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। वो टॉपिक है परसेंटेज। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ a is equals to 15 and b is equals to 25 then a is what percent of b। परसेंटेज में बच्चों को जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर में हम किस नंबर को लिखें और न्यूमरेटर में किस नंबर को। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिनोमिनेटर में हमेशा हम उस नंबर को लिखेंगे जिससे हमें कंपैरिजन मतलब कि तुलना करना होगा। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किससे तुलना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ a इज इक्वल्स टू 15 एंड b इज इक्वल्स टू 25 देन a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ b। यहाँ पे किससे तुलना हो रही है? b से। तो जहाँ पे आ जाए ऑफ बी दैन बी, इसका मतलब है बी से तुलना हो रही है। वहीं पे अगर हम हिंदी का क्वेश्चन रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 15 और बी इज इक्वल्स टू 25 है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे किससे तुलना हो रही है? बी का। तो हिंदी में अगर आपको का वर्ड दिख जाए इसका मतलब है उससे तुलना हो रही है। उसी प्रकार इंग्लिश में आपको ऑफ वर्ड या दैन वर्ड मिल जाए इसका मतलब है उससे कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A 15 गिवन है और B 25 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि A 20 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में लिख देंगे A की वैल्यू जो कि है 15, ठीक है, और अपॉन में अभी मैंने आपको बताया था जिससे कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, उसे लिखेंगे। तो हमें कंपैरिजन किससे करना है? B से। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, और परसेंटेज के लिए हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, 5 और 100 को हम कट करेंगे, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और 0। तो इसका मतलब है 3 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60%। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a is equals to 40 and b is equals to 60 then b is what percent more than a। यहाँ पे किससे तुलना हो रही है? more than a। अभी मैंने बताया था ऊपर लिखा हुआ था of b मीन्स b से कंपैरिजन हो रहा था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है than a मीन्स a से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम हिंदी क्वेश्चन की बात करें तो यदि a 40 और b 60 है तो b ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि ए है 40 और बी है 60। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक परसेंटेज टॉपिक का दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बताना है कि कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है वो है 20 का, ठीक है। अब जो हमें डिफरेंस निकालना है वो परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 20 को लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से, तो उसे लिख देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 40 और परसेंटेज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 100 को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50%। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल्स टू 50 एंड b इज इक्वल्स टू 80 देन a इज व्हाट परसेंट लेस देन b। ये भी सेकेंड क्वेश्चन जैसा ही है, बस सेकेंड क्वेश्चन में कितना प्रतिशत अधिक पूछा था और इसमें कितना प्रतिशत कम पूछा है। उसमें ज़्यादा के बारे में पूछा था, इसमें कम के बारे में पूछा है। वहीं हम अगर हिंदी क्वेश्चन की बात करें तो यदि a 50 और b 80 है तो a b से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सेम वे में ही हम इसे सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू गिवन है 50 और b की वैल्यू गिवन है 80। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। a b से कितना कम है, तो ये कम है
30, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में 30 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन बी से कंपैरिजन। वहीं हम हिंदी में बात करें तो 20 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब 20 से कंपैरिजन हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में हम b की वैल्यू लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, वहीं 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, फर्दर 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 225, ठीक है। अब आगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 75 और डिनोमिनेटर है हमारा 2। तो 2 को 75 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 37.5। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37.5%। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच रोहित शर्मा स्मैश्ड 5 बाउंड्री ओनली एंड विराट स्मैश्ड 4 बाउंड्री ओनली। नाउ रन्स स्कोर्ड बाय विराट इज व्हाट % ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय रोहित, ठीक है। यहाँ पे जिसकी हिंदी है, एक क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा ने केवल 5 चौके लगाए और विराट ने केवल 4 चौके लगाए। अब विराट द्वारा बनाए गए रन रोहित द्वारा बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो बाउंड्री के चौके के फॉर्म में गिवन है, बाउंड्री के, है ना, और क्वेश्चन जो पूछा है वो रन्स के फॉर्म में पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 5 चौके लगाए, 5 इंटू चौके में 4 रन होते हैं, इसका मतलब है 5 4 ज़ा 20 रन्स हो जाएंगे। और वहीं अगर हम विराट की बात करें, 4 चौके लगाए, इसका मतलब है 4 4 ज़ा 16, तो 16 रन्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो रोहित द्वारा बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, रोहित से, और परसेंटेज निकालना किसका है, हमें विराट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में विराट के रन लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जिससे कंपैरिजन हो रहा है व्हाट % ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय विराट। नाउ रन्स स्कोर्ड बाय विराट इज व्हाट % ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय रोहित, ठीक है। रोहित से कंपैरिजन हो रहा है तो डिनोमिनेटर में हम रोहित के रन लिख देंगे और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और 8 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 80। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in SSC CGL Tier 1st exam, Sanju scored 150 marks and Samson scored 175 marks. Now, marks scored by Samson is what % more than marks scored by Sanju? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो संजू ने मार्क्स स्कोर करे हैं वो है 150 और सैमसन ने जो मार्क्स स्कोर करे हैं वो हैं 175। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 25 का, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अब सैमसंग द्वारा प्राप्त अंक संजू द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, संजू से, और ज़्यादा कितने हैं 25। तो उसे हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में जिससे कंपैरिजन हो रहा है संजू से कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे हम 150 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हम जानते ही हैं 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150, उसी प्रकार से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50/3, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16.67। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.67%। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।